यूएई ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और वो कदम उठाया है यूएई ने ईरान के खिलाफ। जी हां, ईरान के खिलाफ यूएई ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे मशरिक़ वस्ता में एक हलचल से पैदा कर दी है। और इन सब के बीच है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल दागा जाना। पूरी तफसील आपको बताते हैं। दरअसल खलीज में ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और इस बार मामला सिर्फ फौजी इल्जामात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और माली रवाबित भी मुतासिर हुए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ तमाम तिजारती सरगर्मियां, तिजारती तबादले और माली लेन देन ता हुक्म सानी यानी अगले ऑर्डर तक मुअत्तल किए जा रहे हैं। अबू धाबी का कहना है कि यह फैसला खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के वाक़ये के बाद किया गया है। अमाराती हुक्काम के मुताबिक दोनों मिसाइल ईरान से फायर किए गए और समंदरी आबोदरफ्त को निशाना बना रहे थे। एक मिसाइल अमाराती इलाकाई पानियों से बाहर और दूसरा अंदर गिरा, लेकिन तेहरान ने इस इल्जाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने इमाराती दावे को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ईरान पर इस तरह के इल्जामात आयद करना अच्छे हमसाये ताल्लुकात के उसूल के मुनाफी है और इससे खित्ते के ममालिक के दरमियान एतमाद बढ़ाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचता है। इस्माइल बक़ाई ने खास तौर पर अमेरिका और इसराइल की जानिब इशारा करते हुए कहा कि खित्ते में माजी में मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख मौजूद रही है। फॉल्स फ्लैग से मुराद ऐसी कार्रवाई है जिसमें एक फरीक किसी हमले या तखरीबी कार्रवाई का जिम्मेदार बज़ाहिर किसी दूसरे फरीक को दिखाने की कोशिश करे ताकि उसके खिलाफ सियासी, सिफारती या अस्करी कार्रवाई का जवाब पैदा किया जा सके। यही वो नुक्ता है जिसे ईरान मौजूदा वाक़ये में नुमाया कर रहा है। तेहरान का कहना है कि ऐसे वक्त में जब खित्ता पहले ही अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी की लपेट में है, किसी भी गैर वाज़ेह हमले को फौरी तौर पर ईरान से मंसूब करना इंतहाई हसास मामला है। बक़ाई का मौक़िफ़ है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ाने और मुख्तलिफ अरब ममालिक को जंग में घसीटने के लिए फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों का इम्कान मौजूद है। वो इससे पहले भी अमेरिका और इसराइल पर ऐसे मुमकिना ऑपरेशंस का खदशा जाहिर कर चुके हैं और ख़बरदार कर चुके हैं कि किसी तीसरे मुल्क में होने वाली कार्रवाई का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया जा सकता है। ताहम यहां एक बुनियादी फ़र्क समझना ज़रूरी है। ईरान का फॉल्स फ्लैग का दावा अपनी जगह एक सरकारी मौक़िफ़ है, जबकि इस वाक़े के बारे में आज़ादाना तौर पर यह साबित नहीं हुआ है कि मिसाइल हमला वाकई किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नतीजा था। लेकिन ईरान का स्टैंड यही है कि यह फॉल्स फ्लैग का नतीजा है और ईरान इससे मुलविस नहीं है। दूसरी जानिब अमारात अपनी दिफाई तशख़ीस की बुनियाद पर मिसाइलों को ईरान से मंसूब कर रहा है। इस सूरत हाल ने दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया कशीदगी कम करने की कोशिशों को भी शदीद धचका पहुंचाया है। चंद हफ्ते पहले दोनों जानिब ताल्लुकात में निस्बतन बेहतरी के आसार नजर आए थे, लेकिन अब तिजारत और माली मामलात की मुअत्तली से वाज़ेह है कि एतमाद का बहरान दोबारा गहरा हो गया है। अब असल सवाल यह है कि आया ये वाक़या वाकई ईरानी हमला था, कोई गलत फहमी थी, या जैसा कि तेहरान दावा कर रहा है किसी फॉल्स फ्लैग कार्रवाई के जरिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। फिलहाल इस सवाल का कतई जवाब मौजूद नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ईरान इल्ज़ाम मुस्तरद कर रहा है। यूएई अपने दावे पर कायम है और इस तनाज़े का फौरी नतीजा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, माली रवाबित और इलाकाई एतमाद के मजीद कमज़ोर होने की सूरत में सामने आ रहा है। आप इस वाक़े के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।